রেকর্ডে সদারতি রেফারেন্স درگتا মেগুমা আমার জয়েন কোতা এডভোকেট রাহিব বুলেদি সাহবা ইগুমা গপুতরান के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये हाई कोर्ट में केस सुना गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस जो है बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे की जानिब से दलाइल दिए गए उस पर वो उन्होंने बरहमी का इजहार किया। ऐसा क्या हो गया या कौन सी तकरीर की गई वहाँ पे जो कि उन्होंने बीच में रोक दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तकरीर करने का वक्त भी नहीं है और बहुत एहतियात से काम लेने का टाइम आ गया है। इसमें सबसे पहले तो ये आपको बताते चलो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार में रेकॉर्ड एक्ट के हवाले से सदारती रेफरेंस के जरिए दायर की गई है। और ये अमाला कन्नानी साहब चूँकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के नहीं बल्कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के वकील हैं, जिस हमने हायर किया हुआ है वो बलूचिस्तान बार कौंसिल की वहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉइंटों की वहाँ पे निशानदेही की है कि ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रेकॉर्ड एक्ट जिससे बलूचिस्तान के लोगों की जिंदगी का मामला है। वहाँ पे आज भी रेकॉर्ड एक्ट इलाके में लोगों के पास पीने के पानी नहीं है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर रेकॉर्ड एक्ट को अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को बाहर मवाला की कंपनीज को अगर दी जा रही है तो इसके फायदे बलूचिस्तान के लोगों को जरूर मिलने चाहिए। तो इस पे बलूचिस्तान बार कौंसिल ने खदशात का इजहार करते हुए इसमें फरीक बनने का फैसला किया और बलूचिस्तान बार कौंसिल इस केस में फरीक है। और हर समाज पे बलूचिस्तान बार कौंसिल के हमारे वाइस चेयरमैन कासिम साहब हैं, अयूब साहब हैं, हम सब इस केस में वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर हम जा रहे हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने और बलूचिस्तान असेंबली ने इसमें जो फैसले किए बाहर मालिक जिस कंपनी के साथ किए गए हैं इनके बहुत सारे कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। बलूचिस्तान असेंबली के मेंबरान को बाकायदा इसमें एतमाद में नहीं ली गया है। बलूचिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इसमें बहस होना चाहिए था, इसमें सेनेट के अंदर हमारा बहस होना चाहिए था। आप एक कौमी असासा है, आप इसको एक बैरूनी कंपनी को आप दे रहे हैं, आप तमाम चीजों को बारीकबीनी से आप उनका जायजा लेके कानूनी तकाजे पूरे करें। इससे कबल भी ये जो कि जिस कंपनी को दी गई थी ये 94 से लेकर आज तक उस कंपनी ने उस इलाके में कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया है। अब हम समझते हैं कि अगर आप वहां से अगर सोना निकाला जाएगा तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा, उसके मॉनिटरिंग का सिलसिला क्या होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग का निजाम क्या होगा। तो ये वो चीजें जो बलूचिस्तान बार कौंसिल को भी खदशात हैं और बलूचिस्तान बार कौंसिल ने अपनी ये बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं थ्रू अपने काउंसिल के। तो आइंदा समाज में बलूचिस्तान बार कौंसिल अपने बाकायदा तौर पर तैयारी के इसके साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये चीजें अपने के सामने रखेंगे। बुलेदी साहब, जैसे आप कह रहे थे कि स्टेक होल्डर्स को जो है एतमाद में नहीं लिया गया, स्टेक होल्डर्स वो जो सियासी जमातें भी हैं जो कुद्दूस पेसेंजर ने कहा था कि मैं उनको एतमाद में ले रहा हूँ, तो वो भी तो सामने नहीं आ रही ना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जबकि बुनियाद सूबे से ही लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। तो सेनेट में या सूबाई असेंबली में या असेंबली के अंदर किस बात पर बहस होगी जबकि इतनी अहमियत ही नहीं दी जा रही है और वो खुद भी सामने नहीं आ रहे वो कि हम इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करते या हमें बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं। तो हम समझते हैं कि इसलिए जो बलूचिस्तान बार कौंसिल का वहाँ पे फरीक बनाने का मकसद भी यही था कि जब तक हम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जाते ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अपने अख्तियारात हैं, सूबे अपने लिए कानून साजी करेगा। आया बैरूनी मुल्क में जो भी सरमायाकारी की जाएगी उनकी तकाजे क्या होंगे, वो सूबे को उनका फायदा क्या होगा, वफाक को उसका क्या फायदा होगा। बलूचिस्तान में जहाँ पे सोना निकलता है, यहाँ पे जो रेकॉर्ड है इनमें बलूचिस्तान के लोगों को क्या रोजगार के मौके मिलेंगे, वहाँ पे लोगों की हेल्थ की सहूलत मिलेंगे, स्कॉलरशिप में क्या मिलेंगे, वहाँ पे टेक्निकल सेंटर बनाए जाएंगे। सबसे बुनियादी चीज ये है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उस निजाम वो तो यहाँ पे जो कुछ निकाला जाएगा वो अपने पास ले जाएंगे, वो खुद उनकी फेंसिंग करेंगे, इसके बाद क्या पता है कि वहाँ पे कितना सोना वहाँ पे निकला है। तो ये वो बुनियादी चीजें जिसपे कानून साजी लाजमी है। ये उजलत में की गई फैसले से मैं समझता हूँ कि इससे पहले ये जो नाकाम हुआ था इसका वजह सबब भी यही था कि इन कंपनीज ने बलूचिस्तान में कुछ भी नहीं किया था। तो हम समझते हैं जिसके साथ भी आप करने जा रहे हैं लेकिन कानूनी तकाजे जरूर पूरे कीजिए। लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, पोलिटिकल पार्टीज हैं, इन पे इसको यहाँ पे आवाज बुलंद करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। बदकिस्मती है कि माशा एक दो पार्टियों की अभी तक इस पे कोई वहाँ पे आवाज बुलंद नहीं की गई। ये बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के अवाम का, बलूचिस्तान के लोगों का बुनियादी मसला है। रेकॉर्ड एक एक आम मामला नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों की राइट्स मिलने वाले हैं, बलूचिस्तान के लोगों के रोजगार का मसला है, बलूचिस्तान के लेकिन मादनियात है और बलूचिस्तान पसमानदा बलूचिस्तान है। आप मादनियात से मालूम है लेकिन आपके मसाइल इतना ज्यादा है कि आपके पास पीने के पानी तक भी नहीं है। ये वो बुनियादी चीजें जिसका हम समझते हैं कि
ہم ترقی کے عمل کی مخالف بلوچستان بار کونسل قطن نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ ترقی کا ایسا عمل جس میں عام عوام کو فائدہ ہو، ریکوڈیک میں اس کا فائدہ ہو، سی پیک میں اس کا فائدہ ہو، جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کا فائدہ بلوچستان کو ضرور ملنا چاہیے۔ جی بلیدی صاحب، 690 ارب روپے ضائع کیے گئے، تجربے کیے گئے، چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے، تو پھر اس پہ جن کے حکومت میں یہ فیصلہ ہوا، یہ تجربے کیے گئے، تو ان کو اس کیس میں کیوں شامل نہیں کیا جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ حکومت کا جس حکومت میں بھی جس کے ذریعے یہ ضائع کرایا گیا تھا ان کا ضرور انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اس میں دیکھا جائے کہ اگر ایک بندہ جس کا وہ قابل بھی نہیں تھا، اتنے بڑا رقم قومی خزانے سے کیوں وہاں پہ نکالی گئی ہے اور کیوں اس پہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ ایک قومی مسئلہ ہے، اس پہ بجائے کہ جذبات کی فیصلہ کرنے کے اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز، ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ بیٹھیں اور ان کی آل پارٹیز ہو اور پارلیمنٹ کے اندر اس کی بحث ہو، قانون سازی کی جائے، سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں۔ سب سے پہلا جو ذمہ داری بلوچستان اسمبلی کی ہے تو بلوچستان اپنے لیے قانون سازی کرے اور اس قانون سازی کے تحت جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز آتی ہیں، باہر کی کمپنیز آتی ہیں، وہ اس کے تھرو جا کر ان پہ اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ تو قانون سازی کے بغیر آپ جو بھی کریں گے تو میرے خیال میں اس کا جو فائدہ ہوگا عوام کو نہیں ہوگا۔ جی بلیدی صاحب، کنڈرانی صاحب کی جانب سے جو ہے دلائل پیش کیے گئے تھے کہ پاکستان میں 9 ارب کے جرمانے کے ساتھ ہی ایک اور کمپنی بھی سرمایہ کاری کرنے چاہتی ہے، تو پھر اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ بتائے کہ جی آپ یہ پروپوزل لے کر آئیں یا نہیں لے کر آئیں؟ اس پہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کا اپنا ایک فیصلہ موجود ہے کہ یہی سپریم کورٹ نے اس ریکوڈیک کمپنی کو، جس کمپنی کو دی گئی تھی، اس کا جو لائسنس معطل کر کے اس کو کالا دن قرار دیا گیا تھا فائدے کو۔ آج صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا مقصد وہی ہے کہ وہ جو کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو قانونی تحفظ دینا چاہتی ہے کہ آیا سپریم کورٹ کا جو سابقہ فیصلہ ہے یہ ہمارے فیصلے میں آڑے نہ جائے۔ تو سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ چاہے تو اس میں بہت کچھ فیصلہ کر سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ رائے بلیدی صاحب میں گما گپوتران کرنے گا بوتا اوشی کے عدلیہ سپریم کورٹ باز مسئلے ایک آئین تھی انچ کے مزانی کے امان اللہ کنٹرانی نے مگا چی ایک دیگی ہم کمپنی جیسے ذکر کرنے بوتا ادھر گتا میں آئیے کنا بھی ہم برکنی اور آئیے بھی موقف فضوئی کنٹرانی صاحب ہے ادھر سوری گوانڈی بریکی پدم ساڑی بھائی۔